कोविड-19 की। जनूबी पंजाब भर में कोरोना फिर से बेकाबू होने लगा है। 24 घंटों के दौरान 253 अफराद कोरोना का शिकार हो गए हैं। मुल्तान में 59 और रहीम खान में 55 अफराद कोरोना का शिकार हो गए। बहावलपुर 30, सरगोदा 24, मुजफ्फरगढ़ में 18 केस रिपोर्ट हुए हैं। मियांवाली में 16, डीडी खान 15, खानेवाल में 11 अफराद मुतासिर हो गए। बहावलनगर और बिहाड़ी में 8, भक्खर 6, राजनपुर में 3 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्तान में कोरोना की मुस्बत शरह 5.6 रिकॉर्ड की गई। जो बिल्कुल कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों की बात की जाए तो 24 घंटों के दौरान 253 अफराद जनूबी पंजाब में कोरोना का शिकार हुए। मुल्तान में 59 और रहीम खान में 55 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। बहावलपुर 30, सरगोदा 24, मुजफ्फरगढ़ में 18 केसेस रिपोर्ट हुए। मियांवाली 16, डीडी खान 15, खानेवाल में 11 अफराद मुतासिर, जबकि बहावलनगर और बिहाड़ी में 8, भक्कर में 6, राजनपुर में 3 केस रिपोर्ट हुए। मुल्तान में कोरोना की मस्बत शरह 5.6 रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब मुल्तान से दुबई और शारजाह जाने वाले मुसाफिरों के लिए खुशखबरी, एयरपोर्ट पर रैपिड टेस्ट सर्विस फ्राहम कर दी गई है। मुल्तान समेत 7 बड़े एयरपोर्ट्स पर रैपिड टेस्ट सर्विस फ्राहम कर दी गई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुल्तान और फैसलाबाद में PCR टेस्ट की सहूलत फ्राहम की गई, जबकि कराची, पेशावर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर मुसाफिरों के टेस्ट पहले से किए जा रहे थे। PCR टेस्ट के लिए लेबॉर्ट्रीज को जगह फ्राहम कर दी गई। आज दुबई और शारजाह की 2 फ्लाइट्स के मुसाफिरों के टेस्ट भी किए गए। मुल्तान में गैस्ट्रो के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान गैस्ट्रो के 219 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुंच गए। डॉक्टरों ने शहरियों को खाने पीने में एहतियात बरतने का मशवरा दे दिया। मुल्तान में गैस्ट्रो की वबा शद्दत इख्तियार कर गई है। 24 घंटों के दौरान 219 अफराद गैस्ट्रो में मुब्तला हो गए। मुल्तान निश्तर अस्पताल में गैस्ट्रो के 61 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में गैस्ट्रो के 109 मरीज और डिस्ट्रिक्ट शहबाज शरीफ अस्पताल में 34 मरीज रिपोर्ट हुए। टाउन्स अस्पतालों में 15 मरीज लाए गए, जबकि डॉक्टरों का कहना है कि शहरी खाने पीने में एहतियात करें, बाजारी अशिया से परहेज करें, पानी उबाल कर इस्तेमाल करें। नासिर थाना महमूद कोट की हदूद में चंद रोज कबल बासर मुल्जिमान की जानिब से खातून को सरेआम रोड पर बरहना करने का मामला। पुलिस ने खातून के वालिद, शोहर और रिश्तेदारों को इंक्वायरी के सिलसिले में बुलाकर हवालात में बंद कर दिया है। सिविल सोसाइटी का थाना महमूद कोट के सामने एहतजाजी धरना। मजीद बात करेंगे ताहिर चौधरी से। ताहिर, बताइएगा क्या मामला हुआ है? बिल्कुल, इस वक्त मैं थाना महमूद कोट के मेन गेट के सामने मौजूद हूँ। कुछ रोज कबल यहाँ पर एक खातून को बरहना कर दिया गया था और पुलिस की जानिब से FIR भी दर्ज की गई थी। 2 मुल्जमान भी गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन आज खातून के जो रिश्तेदार थे, उसके भाई थे, उसके खामंद को थाना महमूद कोट में बुलाया गया इंक्वायरी के सिलसिले में। लेकिन जब वो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं तो उनको हवालात के अंदर बंद कर दिया गया है। यहाँ पर उनके जो बाकी सिविल सोसाइटी है इस वक्त थाना महमूद कोट गेट के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी कर रही है, उन्होंने धरना भी दिया हुआ है। इस वक्त अगर मेरा कैमरामैन आपको सूरत हाल दिखा सके तो ठंड कर दिया गया। लोग यहाँ पर सिविल सोसाइटी के जो मेंबरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि खातून को सरेआम रोड पर बरहना किया गया था और उसके मुल्जमान 2 गिरफ्तार हैं, जबकि 3 मुल्जमान जो हैं अबूरी जमानत पर हैं। लेकिन इस वक्त जो खातून के रिश्तेदार हैं वो थाना महमूद कोट के अंदर मौजूद है, उनको इंक्वायरी के सिलसिले में बुलाया गया था। मजीद हम बात करते हैं इस हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, 3 दिन पहले जरीना नामी एक खातून है, उसको बरहना करके सड़क पे उसकी तौहीन की गई, उसकी 2 साला बेटी के सामने, और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस ने 354 अलिफ की FIR दी। आज इंक्वायरी के सिलसिले में उसके वालिदैन को और उसके ख़ानदान को के लोगों को थाने में बुलाया गया। मेरी मौजूदगी में उसके वालिद को, उसके भाइयों को और उसके कज़नों को घसीट के हवालात के अंदर बंद कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि पुलिस डिपार्टमेंट की इंसाफ पसंदी का जनाजा निकल गया है। तो हम एहतजाज कर रहे हैं इसी सिलसिले में, जब तक उस खातून के जो मुल्ज़मान हैं वो गिरफ्तार नहीं किए जाते और डिपार्टमेंट की तरफ से बाकी जो लोग हैं 3 वो गिरफ्तार नहीं किए जाते, हमारा जो धरना है वो जारी रहेगा। जी बिल्कुल, जब तक यहाँ पर खातून के जो मुल्जमान हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता और जिन लोगों को
थाना हवालात में बंद किया गया है जब तक उनको रिहा नहीं किया जाता ताहिर, है। आपका शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक की सरबराही में आला सतह का इजलास हुआ। मुहर्रमुल हराम के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। मुल्तान इंतजामिया के ज़ेर तमाम मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में आला सतह का इजलास हुआ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, सूबाई वज़ीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक, पार्लिमानी सेक्रेटरी नदीम कुरैशी और मावन खसूसी जावेद अख्तर इंसारी, MNAs ज़ैन कुरैशी, अहमद हसैन डहर और खालिद जावेद वड़ाइश ने शिरकत की है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और CPO मुनीर मसूद मात ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के बाद मुहर्रमुल हराम बहुत हसास है। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में किसी किस्म की बद अमनी से निमटने के लिए मुकम्मल तैयार है। CPO मुल्तान मुनीर मसूद का कहना था कि जिले में 1533 मजालिस और 485 जुलूस निकाले जाएंगे। सिक्योरिटी इदारे रोजाना की बुनियादों पर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। मुशीर ज़राअत अब्दुल हई दस्ती को मुहर्रमुल हराम के इंतजामात की निगरानी के लिए ज़िला DG खान की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वज़ीर आला की हिदायत पर मुशीर ज़राअत को DG खान की आमद हुई है। मुशीर ज़राअत अब्दुल हई दस्ती की ज़ेर सदारत डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास हुआ। मुतल्लिका महकमों के सरबराहान और अफसरान इजलास में मौजूद, जबकि मुशीर ज़राअत ने मुशीर सेहत के हमरा कंट्रोल रूम का भी दौरा किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मुशीर ज़राअत अब्दुल हई दस्ती को मुहर्रमुल हराम के इंतजामात की निगरानी के लिए जिला DG खान की जिम्मेदारी सौंप दी गई। वज़ीर आला की हिदायत पर मुशीर ज़राअत की DG खान आमद हुई। मुशीर ज़राअत अब्दुल हई दस्ती की सरबराही में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में इजलास मुनाकिद हुआ। ये मनाज़िर भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। मुतल्लिका महकमों के सरबराहान और अफसरान इस इजलास में मौजूद हैं। मुशीर ज़राअत ने मुशीर सेहत के हमरा कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अफगानिस्तान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। अफगानिस्तान बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए इक़दाम किए हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान रज़ा हाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगानिस्तान के मसले का कोई अस्करी हल नहीं। दुनिया और पाकिस्तान अफगानिस्तान के मसले पर एक पेज पर रखें। अफगानिस्तान में एक ऐसा सेटअप सामने आए जिसमें तमाम तबकात की नुमाइंदगी हो। अफगानिस्तान का मसला गुफ्त शुनीद से, मज़ाकरात से हल किया जाए और पुरअमन तरीके से एक ट्रांजिशनल सेटअप जो है वो सामने आ जाए, जो कि इंक्लूसिव हो, ब्रॉड बेस्ड हो, ताकि जितने अफगानिस्तान की अहम जो वहां की जो एथनिक ग्रुप्स हैं उनको नुमाइंदगी मिल सके। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अफगान अमन अमल के हवाले से दोहा, ट्राई का पैलेस, इस्तांबुल समेत तमाम फॉर्म्स पर पाकिस्तान ने भरपूर हिस्सा डाला। अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक में आशूरा के बाद दौरा करूंगा। अफगान क़यादत का एक वफ्द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से लम्हा ब लम्हा तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है। हमारा अफगानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं है। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों ने करना है, चाहे वो अफगान तालिबान है या अफगान हुक्मरान है। मिल बैठकर इनने फैसला करना है। जो वो फैसला करेंगे हम उसे आमीन कहेंगे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पाकिस्तान का सिफारत खाना अफगानिस्तान में काम कर रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फंसे तमाम अफराद को निकालने के लिए मदद की पेशकश कर चुका है। दुनिया को अफगान मसले की संगीनी का अंदाजा है। भारत को स्पाइलर के बजाय तामीरी किरदार अदा करे तो बेहतर होगा। अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों ने करना है। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। शहर औलिया की निजी हाउसिंग स्कीम्स में पास की सूरत हाल कैसी है? सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्टा ने निजी हाउसिंग स्कीम्स और रिहायशी कॉलोनी में पार्कों की तफसीलात तलब कर ली। MD और PHA को फौरी तफसीलात जमा करवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। शहर औलिया की निजी हाउसिंग स्कीमों में पार्कों की सूरत हाल का नोटिस ले लिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग जनूबी पंजाब लियाकत अली चट्टा का कहना है कि तमाम हाउसिंग स्कीमों में पार्कों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। PHA के हवाले से मजीद पार्क्स बनाए जाएंगे और तमाम कॉलोनीज में पार्क्स को मजीद बेहतर बनाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग लियाकत अली चट्टा का कहना था कि शहर को सरसब्ज व शादाब बनाने के हवाले से काम किया जा रहा है और पार्कों को मजीद बेहतर बनाया जाएगा।
ملتان میں شاہ شمس پارک کے لیے اچھی خبر، شاہ شمس پارک کی جھیل کی بحالی کی امید پیدا ہو گئی۔ سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا نے ستمبر تک شاہ شمس پارک کے متاثرہ حصے کی بحالی کے احکامات جاری کر دیے۔ ملتان میں شاہ شمس پارک کی جھیل کی بحالی کی امید روشن ہو گئی ہے۔ سیکٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لیاقت علی چٹھا نے ستمبر تک شاہ شمس پارک کے متاثرہ حصے کی بحالی کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ 4.5 کروڑ روپے کے فنڈ سے ترقیاتی کام بھی جاری کر دیا گیا ہے، جس کے اوپر شہری خاصے خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں جناح پارک میں پی ایچ اے کے زیر اہتمام مونسون شجرکاری مہم کی تقریب ہوئی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی پودا لگایا۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے تحت شجرکاری مہم جاری ہے۔ درختوں کی شجرکاری سے آلودگی کا خاتمہ کر کے ماحول کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مونسون شجرکاری مہم کی تقریب میں صوبائی وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک، رکن صوبائی اسمبلی سلیم لابر، سیکٹری ہاؤسنگ لیاقت علی چٹھا، چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجوعہ، ضلعی صدر خالد جاوید وڑائچ اور دیگر نے شرکت کی۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مونسون سیزن میں شجرکاری کو عوامی رنگ ملا ہے۔ پاکستان کی دیکھا دیکھی گرین سعودیہ اور گرین یو اے ای بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ جناح پارک دوبارہ سے بہتر حالت میں ہوگا۔ کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے وزیر اعظم کو دعوت دی ہے اکتوبر کے مہینے میں سعودی عربیہ آنے کی، اور انہوں نے ایک بہت بڑا، ہماری کیمپین کو دیکھتے ہوئے بہت بڑا گرین سعودی عربیہ اور گرین مڈل ایسٹ کیمپین لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جنجوعہ کا کہنا تھا کہ شہر کی گرین بیلٹس پر اگست کے ماہ میں 50,000 سے زائد درخت لگائے جا چکے ہیں۔ ٹرمینلیا، پلکن، ارجن، بکائن، نیم اور پیپل کی شجرکاری کی گئی ہے۔ اس طرح اگر دلچسپی چلتی رہی تو مجھے کوئی ایسا دن دور نظر نہیں آتا کہ جس دن ملتان گرین نہیں ہوگا۔ جو خان صاحب کا کنسپٹ ہے ہمارے وزیر اعظم کا، گرین پاکستان کلین پاکستان کا، وہ انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اس سفر میں جا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے حوالے سے پاکستان کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ علی ریاض، روہی، ملتان۔ بڑھتی مہنگائی پر الیکٹرانکس سے وابستہ کاروباری لوگ مشکلات سے دوچار ہو گئے ہیں۔ مرکزی تنظیم تاجران شیخ اکرم حکیم کا کہنا ہے حکومت نے کاروباری لوگوں کی مشکلات بڑھا دی ہیں، الیکٹرانکس کی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ روز بروز مہنگائی بڑھنے پر الیکٹرانکس سے وابستہ کاروبار لوگ پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں۔ مرکزی تنظیم تاجران کے نائب صدر شیخ اکرم حکیم کا کہنا تھا کہ لگتا ہے حکومت نے مہنگائی بڑھانے کی قسم کھائی ہے۔ ہر روز مہنگائی کا بم حکومت کی جانب سے گرایا جا رہا ہے۔ کمپنیز کی جانب سے من مرضی کے ریٹس دیے جاتے ہیں۔ اس دور حکومت میں ہر چیز کے ریٹ 2 گنا ہو گئے۔ فریج اور اے سی کے ریٹس میں 30 گنا اضافہ ہو چکا۔ حکومت سے اپیل ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں تاکہ شہریوں کے ساتھ تاجروں کی مشکلات کم ہو سکے۔ وزیر اعظم عمران خان سے صدر ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خواجہ صلاح الدین، سابق صدر چیمبر میاں فضل الہی شیخ سمیت دیگر کی ملاقات ہوئی ہے، جبکہ جنوبی پنجاب کی محرومیوں سمیت معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ہمیں رپورٹ کریں گے امجد مالک۔ عمران خان سے صدر ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری خواجہ صلاح الدین، سابق صدر چیمبر میاں فضل الہی شیخ نے وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں بڑے چیمبرز کے صدور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر سمیت وزراء موجود تھے۔ ملاقات کے بعد ملتان میں صدر ملتان چیمبر خواجہ صلاح الدین نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کاروباری شخصیات کے مسائل سنے اور حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ سب نے وزیر اعظم کے ویژن کو سراہا۔ انہوں نے ویری فارملی، ویری کلیئرلی شوکت ترین صاحب کو کہا ہے کہ جی ان کے مسائل پرائرٹی پہ حل کریں، کیونکہ جب تک ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے اور جو پھر ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے وہ ڈیلیور نہیں ہوگی۔ سابق صدر ملتان چیمبر میاں فضل الہی شیخ نے کہا کہ اگر کپاس پیدا نہ کی تو ٹیکسٹائل سیکٹر ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ہماری بات سے اتفاق کیا اور اپنے وزراء کو بھی ڈائریکشن دی۔ اگر ہم نے کپاس پیدا نہ کی تو یہ تمام تر ختم ہو جائیں گی، اس پر انہوں نے اس سے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا اپنے وزراء کو کہ آپ سیڈ پر اور پیسٹی سائڈ پر بہتر کام کریں تاکہ ہم کپاس کی اچھی فصل لے سکیں۔ چیمبر کے عہدیداران نے کہا کہ امید ہے جنوبی پنجاب کی محرومیاں دور کرنے میں وزیر اعظم اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ امجد ملک، ملتان۔ ایس پی صدر ملتان احمد نواز شاہ نے بستی ملوک میں چائنیز کیمپ کا دورہ کیا۔ ایس پی صدر نے چینی انجینئرز کے کیمپس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ایس پی صدر نے کنٹرول روم میں سی سی ٹی وی کیمروں کی کارکردگی دیکھی۔
आपको अपडेट कर रहे हैं। एसपी सदर मुल्तान अहमद नवाज शाह ने बस्ती मलूक में चाइनीज कैंप का दौरा किया है। एसपी सदर ने चीनी इंजीनियर्स के कैंप्स के सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया, जबकि एसपी सदर ने कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों की कारकर्दगी भी देखी है। मुल्तान में एसपी सदर अहमद नवाज शाह का बस्ती मलूक में चाइनीज कैंप का दौरा। एसपी सदर ने चीनी इंजीनियर्स के कैंप्स की सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कैमरों की कारकर्दगी भी देखी गई। एसपी सदर की चीनी इंजीनियर्स की फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। चीनी बाशिंदों की हिफाजत पर मामूल पुलिस अफसरान अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी के साथ अदा करेंगे, ऐसा कहना है एसपी सदर का। आगे बढ़े, आपको बताएं रहीम यार खान में गुलशन उस्मान फैक्ट्री रोड सीवरेज के गंदे पानी में डूब गए इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकी मकामी पार्लियामेंटेरियंस और इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े हैं। आमिर भट्टी की रिपोर्ट देखिए। रहीम यार खान में इंतजामिया के ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम के दावे हवा हो गए। गुलशन उस्मान में फैक्ट्री रोड गंदे जौहर में तब्दील हो गई, जिसके बायस इलाका मकीनों का रास्ता बंद होकर रह गया। इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ गया। जावेद वड़ैच साहब से, आसिम मजीद साहब से, चोई शफीक साहब से, फारूक वड़ैच साहब से, नईम शफीक साहब से, सबसे हम कह चुके हैं कि खुदारा ये रहीम यार खान का पोश एरिया है और यूनियन कौंसिल 37H के अंदर तकरीबन 25 से 30 हज़ार वोटर है और यहाँ से पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़े मार्जिन से जीती है। तो हम खुदारा कम अज़ कम हम ये आके देखें तो सही कि हम लोग कितने पुरसाने हाल हैं, लोग किस तरह ज़िंदगी गुजारें, कितनी बीमारियाँ हैं। इलाका मकीनों ने कहा कि इंतजामिया कोई अमली इक़दामात नहीं कर रही। मुतअद्दिद दरख्वास्तें दी गई मगर इंतजामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लूटने में मसरूफ़ रही। इस वक्त हमारे जो अफसरान है, ख़ास तौर पर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का अमला, वो इंतहाई करप्ट और नैल हो चुका है। वो पिछले 4-5 साल से इस पर तवज्जो दे नहीं रहे सीवरेज के मसले पर, और जो हमारा इस पर नई सीवरेज डर रही है वो इंतहाई नाकस हो रही है। उसमें कोई यानी महकमा पब्लिक का अमला, जो ठेकेदार जो मिली भगत का करोड़ों रुपए करप्शन कर रहे हैं। इलाका मकीनों ने गुलशन उस्मान फैक्ट्री रोड से पानी निकालने और सड़क को साफ करने का मुतालबा किया ताकि उनकी मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रहीम यार खान। इतवार के रोज मुल्तान की गोडरी मार्केट में रश पड़ा रहा। परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए आए शहरी सहूलियात के फुकदान पर परेशान हो गए। हमें रिपोर्ट कर रहे हैं मासूद कलासरा। मुल्तान की मशहूर गोदड़ी मार्केट में परिंदों की खरीदो फरोख्त के लिए रश लग गया। गोदड़ी मार्केट में सहूलियात का फुकदान, गटरों का पानी सड़क पर जमा, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। कपड़े खराब हो रहे हैं, बदबू आ रही है, सारा गंदा ऐसे ही पड़ा है, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। ये आवाम बड़ी परेशान हो रही है। गोदड़ी मार्केट में भी महंगाई आसमान छूने लगी। मुर्गियों और मुर्गों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो गया। शहरियों का कहना था कि देसी मुर्गा लेने आए हैं, लेकिन रेट बहुत ज्यादा है। यहाँ पर रेट भी बहुत ज्यादा चल रहा है और कुछ कम करने के कहते हैं तो कम नहीं करते, और यहाँ पर गंदगी बहुत हो रही है। शहरी और कारोबारी लोगों ने गोदड़ी मार्केट में सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। मुल्तान में इतवार के रोज परिंदों की मार्केट सज गई। गोदड़ी मार्केट में परिंदों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। इब्राहिम खान की रिपोर्ट। कबूतर मंडी सज गई। परिंदों के शौकीन अफराद ने मशहूर गोदड़ी मार्केट का रुख कर लिया। खूबसूरत परिंदों ने मंडी का हुस्न दोबाला कर दिया। भाईजान रश तो इधर बहुत होता है, पर पहले की निस्बत कम होता है, क्योंकि पहले मंडी खुलेआम लगती थी। अब जैसे ही आवाम इकट्ठी हो पुलिस वाले आ जाते हैं। परिंदे बेचने वालों का कहना था कि इतवार के रोज कारोबार काफी ज्यादा चलता है। दूसरी जानिब पुलिस कोरोना SOPs पर अमल भी करवाती है, जिसकी वजह से ज्यादा रश नहीं लगता। परिंदे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, पर यहाँ पे लोग बहुत कम है खरीदने वाले और रेट बहुत हैं। लोग आप मांगते हैं छोटे 500-600 वाले, वो रेट यहाँ पे नहीं मिलते। परिंदों के शौकीन अफराद कहते हैं कि गोदड़ी मार्केट में काफी खूबसूरत परिंदे हैं। वो हर इतवार परिंदे खरीदने आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुहर्रम उल हराम की मुल्तान में 6 मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से अहले सुन्नत का मरकजी मातमी जुलूस आस्ताने इमाम बारगाह रमजान वाला से बरामद हुआ। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ थल्ला सादात पहुंच कर इख्तिताम पजीर हो गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। मुल्तान में इमाम की मुनासबत से अहले सुन्नत का मरकजी मातमी जुलूस आस्ताना इमाम बारगाह रमजान वाला से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। अज़ादार नौखानी और सीना खूबी करते रहे। जुलूस में सदर अज़ादारी खाबर शफकत भट्टा, जनरल सेक्रेटरी हफीज, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तालिब शाह,
لائسنس آصف حسین جھمٹ نے بھی شرکت کی ہے۔ جلوس میں شہر ملتان کی 4 سنگتوں نے حصہ لیا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا ڈھلا سادات پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے اختتام پر ملک و قوم کی سلامتی اور کرونا جیسی مہلک وبا کے خاتمے کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ محرم الحرام کے آغاز ہوتے ہی مجالس اور جلوس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بستی حسینی آباد ترگڑ میں شہدائے کربلا کی یاد میں عزاداران کی جانب سے 50 سالہ قدیمی علم اور سلطنہ کی شبی کی تیاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید جان لیتے ہیں رانا پرویز اختر سے۔ رانا پرویز اختر، بتائیے گا علم اور زلجنہ تیار کیا گیا ہے، کتنی عقیدت اور محبت سے اس کی تیاری جاری ہے؟ آغاز سے ہی نہایت عقیدت اور احترام سے مجالس اور جلوس کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہیں پہ سبیل لگائی جاتی ہے تو کہیں پر نیاز حسین تقسیم کیا جاتا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں بستی حسین آباد ترگڑ میں، جہاں پر قدیمی 50 سال سے شبی سیج پاک اور اس کے علاوہ ذوالجناح اور علم پاک کی تیاری کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ اس وقت میرے ساتھ منتظمین بھی موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ یہ شبی پاک کی تیاری کا سلسلہ کب سے شروع ہے اور اس کا کیا مقصد ہے، بتائیے گا۔ یہ تقریباً ہم عرصہ 50 سال سے ہمارے آباء و اجداد اس کو شبی پاک کو بناتے آئے ہیں اور ہم بھی اس سلسلے کو اسی طرح جاری رکھا ہوا ہے ہم نے۔ یہ شبی مولا امیر قاسم شہزادہ امن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواز سے حضرت امام حسن علیہ السلام کے بیٹے کی ہے، اور اس کے ساتھ ہم لوگ عقیدت و احترام سے نیازیں وغیرہ بھی دیتے ہیں اور منتیں وغیرہ بھی مانتے ہیں۔ اس کے بعد ہم علم پاک جو ہے نا، یہ بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے حضرت غازی عباس علیہ السلام کہ حضرت امام حسین کے بھائی کا وفا کے خالق کا یہ علم پاک بھی بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ سبیل کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، اور واقعہ کربلا کی مناسبت سے ہم عقیدت کے حساب سے یہ سارا کام کرتے ہیں۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ شبی پاک کو جو ہے جلسے جلوس اور اس کے علاوہ جو ہے مجالس میں برآمد کرتے ہیں، جس سے جو ہے لوگ ان کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ رانا پرویز، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ محرم الحرام کے آغاز کے ساتھ ہی شبیہ علم، تعزیہ، جھولا، بیڑا اور سیج کی تیاری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام جلوسوں اور مجالس اعظام ان شبیہات کی زیارات کرتے ہیں۔ محرم الحرام کے ماتمی جلوسوں میں شبیہ علم، تعزیہ، سلجنہ، جھولا، بیڑا اور سیج کی خاص اہمیت ہے۔ منتظمین جلوس محرم الحرام شروع ہوتے ہی ان کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ خدمت گزار امام بارگاہ الیاس رضا کا کہنا تھا کہ وہ 20 سال سے ان شبیہات کو تیار کر رہے ہیں، بڑی عقیدت اور احترام سے مجالس عزا اور ماتمی جلوسوں میں برآمد کرتے ہیں۔ شہر اولیاء میں موبائل فون سروس بحال کر دی گئی۔ مختلف علاقوں میں موبائل سروس 8 گھنٹے تک بند رہی۔ شہر اولیاء میں موبائل فون سروس بحال کر دی گئی۔ موبائل فون سروس معطل ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ نیو ملتان، شاہ رکن عالم، سمیت آباد، جناح ٹاؤن، ایم ڈی اے، نواں شہر سمیت مختلف علاقوں میں سروس بند رہی۔ تمام علاقوں میں معطل شدہ نیٹ ورک 8 گھنٹے بعد بحال کر دیا گیا۔ آر پی ملتان سید خرم علی شاہ کا لودھرا کا دورہ، محرم الحرام کے حوالے سے قائم کنٹرول روم کا معائنہ کیا۔ آر پی ملتان سید خرم علی شاہ نے لودھرا میں محرم الحرام کے سلسلے میں حفاظتی اقدامات بارے اجلاس کی صدارت کی۔ آر پی ملتان سید خرم علی شاہ کا کہنا تھا کہ جلوسوں اور مجالس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہیں برتی جائے گی۔ جلوسوں کے راستوں پر کاروباری ادارے بند رکھے جائیں گے۔ لوگوں کو گھروں کی چھتوں اور کھڑکیوں سے جھانکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تمام مکاتب فکر کے علماء اور نمائندے امن کے سفیر کے طور پر کام کریں۔ کسی بھی مسلک کی دل آزاری نہ کی جائے۔ آر پی او نے تھانہ صدر اور سٹی کا معائنہ کیا۔ فرنٹ ڈیسک حوالات اور مال خانے کا جائزہ بھی لیا گیا۔ دوسری جانب سی پی او ملتان نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی چیک کی اور ہدایات بھی جاری کی۔ سی پی او ملتان منیر مسعود مارس نے رات گئے حرم گیٹ، پاک گیٹ، دہلی گیٹ کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور جلوسوں کے روٹس کی سیکیورٹی کو چیک کیا۔ سی پی او ملتان نے کہا کہ مجالس اور جلوسوں کے شرکاء کی تلاشی لی جائے، جلوسوں کے روٹس کے اطراف میں سرچ آپریشنز بھی کیے جائیں۔ سی پی او ملتان منیر مسعود مارس نے رات گئے حرم گیٹ، پاک گیٹ، دہلی گیٹ کے
मुख्तलिफ इलाकों का विजिट किया और जुलूस के रूट्स का मुआयना भी किया और सिक्योरिटी को भी चेक किया। CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ ने कहा कि मजालिस और सिक्योरिटी के शुराका की तलाशी ली जाए, जुलूस के रूट्स के तरफ में सर्च ऑपरेशंस भी किए जाएं और हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जाए। CPO मुल्तान मुनीर मसूद मार्थ की जानिब से ऐसा कहा गया है। उन्होंने कहा है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। दुनियापुर में DSP सर्कल की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने शिरकत की। दुनियापुर में DSP सर्कल शम्स खान की क़यादत में फ्लैग मार्च किया गया। SHO थाना सिटी मुबशर अली अवान, SHO थाना सदर सैयद फरखत बादशाह और SHO थाना जलाराई सरफराज ने ट्रैफिक पुलिस और रेस्क्यू के जवानों ने हिस्सा लिया है। फ्लैग मार्च कासमी चौक, दो कोटा चौक और कहरोल पक्का चौक से होता हुआ वापस DSP ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुआ। DSP शम्स खान का कहना था कि फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना है। चिश्तिया में ज़िला इंतजामिया की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया। DPO जफर बुज़दार, DC शफकतुल्लाह मुश्ताक और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि DPO जफर बुज़दार ने कहा कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान की फ़ज़ा को बरकरार रखने के लिए चिश्तिया में ज़िला इंतजामिया की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके हमरा थे। फ्लैग मार्च में DPO जफर बुज़दार, DC शफकतुल्लाह मुश्ताक, असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल और DSP अरशद लतीफ़ साथ थे। DPO का कहना था कि मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। रोही स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।